हेलो दोस्तों, मैथ लक्ष्मी परिवार में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी आदमी का गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं हम लोग कुछ काम का। जो आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है एक या दो जरूर इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि यार हमको मालूम है कि आप सभी आदमी बच्चा में ही पढ़ लिए हैं, हम भी पढ़ लिए हैं, जो भी आदमी है ना यानी कि 3-4 क्लास या 2 क्लास में ही है ना, एलसीएम एचसीएफ सभी आदमी का मालूम हो जाता है। लेकिन केवल हम आप लोग का ये रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ केवल आप बने हुए रहिए और परिभाषा से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है, कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भले आपको मालूम है लेकिन हो सकता है भूल गए होंगे, तब दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आइए करते हैं काम की बात। दिया गया लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। लघुत्तम के बोलते हैं एलसीएम और महत्तम समवर्तक का बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लघुत्तम यानी कि एक होता है मल्टीपल, मल्टीपल होता है जिसे बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, इसे मल्टीपल बोलते हैं। सॉरी, गुणज मल्टीपल है, इसे हम गुणज बोलते हैं हिंदी में, गुणज। जैसे मान लिया जाए कि हमसे पूछा जाए कि 12 का मल्टीपल ना क्या होगा। ठीक है ना, 12 का मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल जैसे 12 हो गया, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 है, 96 है। इसी तरह से डॉट डॉट है इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक चला जाएगा। इसे मल्टीपल बोलते हैं, गुणज बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गुणज। अब इसी को आगे देखिए, एक होता है फैक्टर। फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, जैसे हमको से पूछा जाएगा कि आप 12 का 12 का गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड यानी जो इससे 12 से जो संख्या डिवाइड होगा इससे गुणनखंड होगा, जिससे 12 में भाग लग जाए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 1 2 3 4 6 और 12। तो यदि सब गुणनखंड पूछा जाए तो गुणनखंड निश्चित होता है। ठीक है, जैसे 12 का गुणनखंड मान लिए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गया। लेकिन हमसे यदि गुणज पूछा जाता कि 12 का गुणज कितना होगा, तो इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ये अनंत तक चला जाएगा। 12 से भागा देते चला जाइएगा, इसे आगे में बढ़ाते चला जाइएगा, 12 से भागा देते जाइए, कटते चला जाएगा। प्रत्येक में 12 जोड़ते चला जाइए
ये 12 से डिवाइड होते चला जाएगा। ठीक है, आइए, तो छोटी छोटी बात है, यह आप लोग का मालूम है, लेकिन केवल आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं। इससे अर्थ हमको निकल गया कि किसी संख्या का गुणज यानी कि निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनंत तक जा सकता है गुणज, लेकिन गुणनखंड यदि पूछा जाए हमसे तो गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड निश्चित होता है। ठीक है, ठीक से। चलिए हम आगे देखते हैं और आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमको जैसे दिया गया है एलसीएम का परिभाषा होता है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक, इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डिफिनेशन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए लघुत्तम समवर्त कहलाती है। ठीक है, यानी कि वह छोटा से छोटा संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभक्त हो जाए, ठीक ना, उसे एलसीएम बोलेंगे। एलसीएम होता है दो प्रकार का, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है लॉजिक भी, तो वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए दूसरा गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समवर्तक। इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातों वाली संख्याओं का गुणनफल ही लघुत्तम समवर्तक होगा। क्योंकि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको सबसे बड़ा गुणनफल यानी कि मल्टीपल ही लघुत्तम समवर्तक होगा। ठीक ना, केवल आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले गुणनखंड में यह ध्यान दीजिए कि सबसे बड़े घात वाली संख्या, ध्यान दीजिए सबसे बड़ी जो घात वाली संख्या रहेगा वही हमारा लघुत्तम समवर्तक होगा। ठीक है, एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड होता है। गुणनखंड विधि, ठीक ना, तो गुणनखंड विधि द्वारा होगा। चलिए गुणनखंड द्वारा, जैसे मान लिए लिख दिया 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, ये आ गया एक कंडीशन। सेकेंड 2 के पावर 3 के पावर 2 टू 5 के पावर 2 7। टू इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 11। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड द्वारा। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणनखंड द्वारा। इसमें हमसे बोला जाएगा छांटने के लिए इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम पूछेगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो हम सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड द्वारा सबसे बड़े घात वाली संख्या का
गुणनफल ही लघुत्तम समवर्तक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम 2 है, 2 देख लिए। 2 देखने के बाद क्या चला, इस पर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है। तो सबसे बड़ा यानी कि 2 के पावर 3 होगा, 3 लिख दिए। नेक्स्ट 3 आ गया। ठीक है, 3 ले लिए। तो 3 में देखेंगे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है। सबसे बड़ा हमारा 3 का पावर 3 है, 3 के पावर 3 ले लिए। नेक्स्ट देखिए 5 आ गया, तो 5 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, यानी कि कुछ नहीं तो 1 पावर होता है। तो सबसे बड़ा हमारा 5 के पावर 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7 है, 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, यही है ना, 7 के पावर 1 है। क्वेश्चन में क्या था, तो चलिए 7 के पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ले लिए। नेक्स्ट देखिए 7 11 आ गया, 11 के पावर 11 के पावर 1 है, 11 11 के पावर 2 है, इंटू 11 के पावर 2 स्क्वायर है। ये हमारा गुणनखंड विधि द्वारा हमारा ये एलसीएम हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं एलसीएम, ये हुआ गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, आइए और देखते हैं छोटा छोटा बात जो आपको आगे चलकर बहुत टॉनिक के काम करेगा। आइए, जैसे हमसे बोला गया है कि 10, 20, 30 का एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमसे इसका परिभाषा था, डिफिनेशन, जो सबसे बड़े गुणनखंड का जो मल्टीपल है ना एलसीएम होता है गुणनखंड विधि द्वारा। इसको 10 से के तोड़ देते हैं, तो 10 के तोड़ेंगे 2 गुने 5, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 5, 20 के, यानी कि 2 गुने 5 से 30 के, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 10 को तोड़ दिए 2 इंटू 5, 20 को तोड़ दिए 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 को तोड़े 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 20 को लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 5, और 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। हमारा परिभाषा था गुणनखंड में कि सबसे बड़ा भाज्य संख्या का गुणनखंड ही एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा आ गया 2 का पावर 2 है, 2 टाइम्स है, सबसे बड़ा यही है। तो 2 के पावर 2, और इसमें कॉमन क्या आ गया, 3 एक ही है, तो 3 1 टाइम है, 5 तीनों में एक 1 टाइम 5 है, तो 5 ले लिए हैं। तो टोटल हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 गुने 2, यानी कि 4 गुने 3 गुना 5, हमारा 60 हमारा एलसीएम आ गया गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है,
ये हमारा गुणनखंड विधि द्वारा आ गया एलसीएम। आइए और अभी आगे करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे 8, 16, 24 का हमसे एलसीएम पूछा गया है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो जैसे हम तो कन्फर्म है तो हम तो ऐसे भी ना, इसको तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, चूँकि हम लोग कंसेप्ट क्लियर है। तो 8 के तोड़ना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का दूनी 4 दूना 8, हम 8 तोड़ सकते हैं इसको डायरेक्ट हम, यानी कि 2 के पावर 3 लिख देंगे, 8 हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसा तोड़िएगा, फर्स्ट बार से तोड़िएगा तो ऐसा 2 से भाग दिए 4 टाइम्स, फिर 2 से भाग दिए 2 टाइम्स, फिर 2 से भाग दिए 1 टाइम्स। इसी को हम लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे 16 को तोड़ना है, 2 से पहले डिवाइड किए। सबसे पहले अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं एलसीएम, जो सबसे छोटी अभाज्य है उसी से शुरुआत करते हैं, फिर इससे बढ़ते हुए संख्या से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2 से किए 8 दूना 16, फिर दिए 2 से 4, फिर दिए 2 से 2, फिर दिए, ठीक है ना, 8 4 2, फिर दिए 8 आ गया, 4 फिर 2 तोड़े 16, ठीक है। ठीक है, तो इसका हो गया, यानी कि 2 के पावर 2, 2 से दिए 4 बढ़ता है, 2 से दिए 4, 2 के पावर 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 24 को इधर तोड़ देते हैं। 2 से डिवाइड किए 12, 2 से किए 6, 2 से किए 3, हम नेक्स्ट 3 से किए 1, यानी कि 24 का हमारा आ गया ये। ट्वेंटी 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमसे पूछा गया कि 8, 16, 24 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला ही एलसीएम होता है, सबसे बड़ा जिसका पावर हो। तो इसमें ध्यान दीजिए कि आ गया 2 के पावर 3 इंटू 3 है, 3 है। 2 के पावर 3, 2 आ गया 3 टाइम्स, इसमें 2 आया 4 टाइम्स, और इसमें 2 आया 3 टाइम्स इंटू 3 है। तो सबसे बड़ा आ गया 2 के पावर 4 हमारा आ गया। तो 2 के पावर 4 हमारा हो गया आंसर, और बच गया कौन, ओनली 3 बच गया। तो 3 हमारा आंसर हो गया। यदि इसको चाहिएगा तोड़ने के लिए तो तोड़ सकते हैं कि 2 के पावर 4, तो 2 का 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 गुना 3 बराबर 48, यानी कि 48। 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में है तो इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये गुणनखंड द्वारा समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भाग विधि से। आइए देखते हैं। और गुणनखंड विधि द्वारा एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिया हुआ रहेगा, आपको दिया हुआ चुनने के लिए बोला जाएगा। जैसे 8, 16 और 24 का, तो हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि यूज करते नहीं। जैसे 16 लगा दिए, पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से लगाए 4 टाइम्स 8 टाइम्स 12, फिर किए 2 से
2 4 6, फिर लगाएं 2 से 1 2 3, फिर किए 2 से 1 1 3, फिर 3 से किए 1, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 से आ गया ना। यानी कि आप गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए या भाग विधि द्वारा निकालिए, ऑप्शन सेम आएगा आंसर। ठीक है। एक होता है लॉजिक विधि। लॉजिकल विधि द्वारा हम सीधा निकाल देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभक्त हो जाए। ठीक है, जो सभी संख्या से विभक्त हो जाए उससे हम एलसीएम कहते हैं। जैसे मान लिया हम 8 लिए। ठीक है, गौर से समझिए दोस्तों, इतना अच्छा से आपको ना फिर कहीं सीखने को ना मिलेगा। 8 16 24 32 40 48 56 64, ये 8 का वो मल्टीपल है। इसी तरह से लिखते हैं 16 का 16 32 48 64 80 96 72 से 112, 24 के लेते हैं। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 बचे 20 से, 24 छक 44 से, 24 सत्तर 68 से। एक बात और दोस्तों, आप लोग भी कम से कम इसका 25 से 30 तक पहाड़ा याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा गुना भागा करने के लिए। ठीक है, 25 से 30 तक हम भी ज़्यादा नहीं, लेकिन 30 32 का तक हम भी याद किए हुए हैं। आप लोग भी कीजिए, गुना भागा में बहुत आराम होगा। हमको एलसीएम का परिभाषा था, ध्यान दीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए वह एलसीएम होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जर्व कीजिए कि वो छोटी संख्या कौन जो दी हुई सभी संख्या से कट जाएगा। यदि हम 24 लेते हैं, 8 में दिन 24 लिए हैं तो ठीक है, ये 16 में हमारा 24 नहीं आ रहा है, इसलिए 24 नहीं लेंगे, क्यों नहीं कट रहा है। 32 लेंगे तो 32 16 में आ रहा है लेकिन 24 में नहीं आ रहा है, इसलिए 24 नहीं, 32 भी नहीं ले सकते हैं, 40 भी नहीं आ रहा है। तो एक ही संख्या कौन आ रहा है होंगे, ध्यान दीजिए 48 48 और 48, ये सभी में कॉमन वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई सभी संख्या से कट रहा है। ठीक है, एलसीएम का वही परिभाषा, जो सबसे छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से कट जाए। जैसे 8 से डिवाइड हो रहा है, 16 से डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 48। और इससे अच्छा दोस्त, इससे इजी भाषा में आपको समझाने वाले कोई भी यूट्यूब पर नहीं मिल सकता है, किसी सरल भाषा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी केवल आप डेफिनेशन सही से इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे चलकर पूरा शॉर्ट मेथड बनावेंगे। अब बस हमारा तो एक आदत है कि हम कोई ट्रिक भी न लगाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल में। अब देखेंगे हम महत्तम। आइए अब उसको स्टार्ट करेंगे। भागिएगा छोड़ के नहीं दोस्त, देखिए वो बहुत चीज़ नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। छोटे छोटे बात में आपको नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोल लिएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक। जैसे
मान लीजिए हमको 12 और 16 का पूछा गया है, HCF पूछा गया है, ठीक है। तो 12 का से गुणनखंड कर दीजिए, तो 12 डिवाइड होगा 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा और 6 से होगा और 12 से। 12 इससे डिवाइड होगा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से ये डिविजिबल है। अब देखिए 16 को देखते हैं, तो 16 होगा किससे, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा और 16 से होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक से डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन हो वही हमारा क्या होगा, मौसा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा मौसा होगा। दोनों में कॉमन क्या है, सबसे बड़ा में कॉमन हमारा आ गया 4, दोनों में मल्टीपल है, ठीक है। इसलिए मौसा हो जाएगा 12 और 16 का मौसा हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं समझा सकता यूट्यूब पर दोस्त। जो न भी कभी न सीखे हैं वो भी आदमी इससे सीख लीजिएगा आसान से। एक होता है भाग विधि, तो भाग विधि इसी को निकाल देते हैं, 12 और 16 का मौसा, 12 से 16 में डिवाइड कीजिए तो 1 टाइम आ गया 12, 4 आ गया। फिर ये संख्या उतारते हैं, ये साइड का उतारते हैं, ठीक है। जो बचता भाग देते हैं उसी को नेक्स्ट टर्न उसको लाते हैं। तो 12 आ गया, फिर 4 से भाग दिए 3 टाइम्स, 12, 4 तिया 12, यानी कि कुछ भी नहीं आया, यानी कि लास्ट में हमारा 4 से इससे पूरा डिविजिबल हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा मौसा 4 आंसर आ गया। तो वह भाग विधि से हुआ कॉमन मल्टीपल की गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक होता है ना सअभाज्य संख्या, ठीक है, कोप्राइम, कोप्राइम सअभाज्य संख्या है। कोप्राइम यानी कि सअभाज्य संख्या। ये अभी आपको क्वेश्चन में आगे जाकर पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसका मौसा 1 हो, जो संख्या का मौसा 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 और 6, 5 और 6 का मौसा हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये 5 और 6 सअभाज्य संख्या है। यदि हमसे पूछा जाएगा 2 और 4 ले लेते हैं, तो 2 और 4 ये 2 है, जो इसका मौसा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दोनों से विभक्त हो जाएगा, इससे मौसा 2 होगा, इसलिए इस अभाज्य संख्या ये नहीं होगा, ठीक। इसका मौसा 2 आ रहा है और 5 और 6 का मौसा 1 होगा, इसलिए ये सअभाज्य संख्या है। ऐसा ऑप्शन आपको देकर पूछा जाएगा सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और कल से हम इसको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज आपको केवल डिफिनेशन दे दिए हैं, और यदि इतना
एक से दो बार पढ़ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सब क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।